आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी होते ही आपको आपकी बॉडी में क्या-क्या चेंजेस दिखाई देंगे और आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं या फिर कोई दूसरा बंदा भी कैसे पता लगा सकता है कि प्रेग्नेंट हो चुके हैं, प्रेगनेंसी के साइन क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी कंसीव होते ही जो पहला हमारा मंथ होता है यानी कि पहले 3 महीने होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसीडर किए जाते हैं। पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंसीडर किए जाते हैं। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारे जो चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, 2 तरीके के होते हैं दोस्तों, 2 सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि सिर्फ हम फील करते हैं उस चीज़ को, वो हम खुद से फील कर रहे हैं। जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो वो हम खुद से फील करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो दूसरों के द्वारा भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। मतलब अगला बंदा बोल रहा है कि भाई हाँ, आप ऐसे नहीं थे, आप ऐसे नहीं थे, मोटे नहीं थे, पतले नहीं थे, जो भी है वो अगला बंदा चेंजेस देख रहा है, जो आपको मतलब जैसे नर्स हो गई, डॉक्टर होंगी, वो ऑब्जर्व करते हैं। और जो सब्जेक्टिव होते हैं वो हम खुद से फील करते हैं। तो दोनों में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्टिव सिम्टम्स में जो सबसे पहला सिम्टम्स होता है वो होता है आपका एमनोरिया। एमनोरिया एक वैसे भी टर्म यूज़ की जाती है एबनॉर्मल कंडीशन के लिए दोस्तों। एबनॉर्मल कंडीशन यानी कि अगर मतलब अनमैरिड है, अनमैरिड एज में भी अगर मेंसेस नहीं आ रहे हैं आपको, तो क्या होता है उसे एमनोरिया कंसीडर किया जाता है। उसका ट्रीटमेंट वगैरह जो भी चलता है वो एक अलग स्टेट होती है, वो एक अलग कंडीशन होती है। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल साइकिल आती हैं, रेगुलर चल रही है, सही से चल रहा है, उस बीच में आपका कोई भी जैसे मैरिड होते हैं, रिलेशन बनता है या जैसे भी रिलेशन बनता है, तो उसके बाद जब भी आपके पीरियड मिस होते हैं, पीरियड मिस होना, पीरियड ना आना, उस कंडीशन को कहते हैं एमनोरिया। तो सबसे पहला जो साइन होता है एमनोरिया होता है, यानी कि आपके पीरियड मिस हो जाते हैं। नॉर्मल जो साइकिल होती है वो, उसमें क्या होता है पीरियड मिस हो जाते हैं, पीरियड मिस हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि पीरियड दोस्तों क्या होता है कि कई बार एबनॉर्मली भी मिस हो सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि ये किसी प्रेगनेंसी की वजह से, इसमें कुछ एबनॉर्मल कंडीशन भी हो सकती है, वो अलग स्टेट है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इसमें पीरियड मिस होते हैं। और इसमें कई बार क्या होता है थोड़ी बहुत ही जब पीरियड्स आने वाले होते हैं उस टाइम पे कई बार क्या होता है कि थोड़ी बहुत ही स्पॉटिंग हो जाती है, थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग हो जाती है, जिसमें लेडीज़ कन्फ्यूज़ होती है कि शायद वो प्रेग्नेंट नहीं है। ये कई बार क्या होता है कि लेडीज़ को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट होती है, 2 महीने या 3 महीने बाद पता चलता है। तो इसमें भी होता है कि हल्की-फुल्की स्पॉटिंग भी हो सकती है, या फिर जिनको पता होता है कि हाँ, हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, चेक हो गया, तो उसमें थोड़ी बहुत ही स्पॉटिंग हो जाती है, तो वो डर जाती हैं कि हाँ, ये तो थ्रेटन अबॉर्शन हो सकता है, कुछ भी मिसकैरेज हो सकता है, तो उसमें क्या डर भी जाती हैं लेडीज़। तो थोड़ी बहुत ही स्पॉटिंग होना नॉर्मल है। लेकिन सबसे पहला जो साइन हमारा एमनोरिया का है, जिसमें पीरियड मिस हो जाते हैं। सेकंड साइन होता है हमारा मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में क्या होता है कि नोज़िया, वॉमिटिंग। जी दोस्तों, नोज़िया, वॉमिटिंग क्या होता है? नोज़िया एक टर्म है जिसमें अगर आप इसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, जैसे कि जी कच्चा होना या जी मतलाना, इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि नोज़िया होता है। और वॉमिटिंग तो आप समझ सकते हैं कि उल्टियाँ होना। तो ये एक नॉर्मल साइन होता है प्रेगनेंसी का। ये वैसे मदर की हेल्थ को कोई इफ़ेक्ट नहीं करता है, इसके लिए कोई दवाई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और लेनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही क्रूशियल होता है, बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो इसमें आपको थोड़ा सहनशीलता दिखानी पड़ती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाओं में हो। 70% महिलाओं में होता है और कइयों में मतलब कुछ में नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि सबको हो, कुछ लोगों को होता है, मुझे भी हुआ था। तो मैं अपना बता सकती हूँ कि मुझे नोज़िया वोमिटिंग बहुत ही ज़्यादा था, मतलब खाना भी नहीं खाया दोस्तों जाता था। थर्ड तो उस सब्जेक्टिव तरीके साइंस से होता है हमारा मिक्चुरेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन। इसमें क्या होता है कि आपको बार-बार यूरिन पास करने का जो होता है अर्ज होती रहती है, सेंस आती रहती है कि आपको यूरिन पास करना है। स्मॉल-स्मॉल अमाउंट आपको थोड़ी-थोड़ी देर में आपको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है यानी कि बच्चेदानी होती है, वो रेस्ट करता है उसके ऊपर, जो भी हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिन जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, उस वो जो ब्लैडर होता है, उसके ऊपर हमारा जो यूट्रस होता है रेस्ट करता है। और इस टाइम पे यूट्रस में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होती है, फीटस बनता है, वो उस पे उसका जो भी इम्प्लांटेशन होता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। इससे बॉडी में भी बहुत सारे हमारे चेंजेस होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो भी मिक्चुरेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। हमें थोड़ी-थोड़ी देर में हमें क्या होता है यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर के ऊपर अब यूट्रस आ चुका है, तो वो उसके ऊपर क्या मतलब कि वज़न डाल रहा है, तो उसकी वजह से उसका स्पेस थोड़ा कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर तक या फिर ज़्यादा अमाउंट में यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता। तो इसलिए थोड़ी-थोड़ी देर में यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। तो फोर्थ हमारा जो साइन है दोस्तों वो है ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट। ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट में क्या होता है, प्रिकलिंग सेंसेशन होती है हमारे ब्रेस्ट में। और क्या होता है, ब्रेस्ट फीलिंग ऑफ फुलनेस, फुलनेस जैसे कि ऐसा लगता है कि मतलब जैसे मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, मिल्क इजैकुलेशन होने वाला है, इस तरीके की हमें सेंसेशन होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और दोस्तों जो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्ट ये सारे साइन होते हैं, सबसे ज़्यादा प्राइमरी ग्रेविडा में होता है। प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो ये सारी चीज़ साइन आपको देखने को ज़्यादा मिल जाते हैं।
दोस्तों हमारा जो लास्ट सब्जेक्टिव साइन होता है वो होता है हमारा फटीग, यानी कि हमें टाइम टू टाइम थकावट महसूस होती है, थोड़ा सा भी कोई काम करते हैं हमें थकावट महसूस होती है। तो इसमें सबसे पहले बोलते हैं कि थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और इसीलिए बोलते हैं कि इसमें हमें थोड़ा सा भी काम करते हैं नॉर्मली भी हमें थकावट जैसा महसूस होता रहता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है। और ये वैसे तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी होना कॉमन है, लेकिन सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्राइमरी ग्रेविडा यानी कि पहली प्रेगनेंसी में हमें ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऑब्जेक्टिव जो भी हमारे सिम्टम्स होते हैं उसके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।